नमस्ते प्रणाम अहाँ देख रहल छी टीवी टुडे। हम आरोग्य चिंतन लक ध्रुव उपस्थित हो चुकल छी। कार्यक्रम आरोग्य चिंतन जे जनकपुर न्यूरो अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जनकपुर धाम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अछि। आ एहि में हमरा लोगन स्वास्थ्य पर केंद्रित भ क बातचीत करे छी आ स्वास्थ्य से संबंधित सरोकार वाला सब संग बातचीत करे आयल छी। तो आजुक अतिथि छथि डॉक्टर अपू झा, तो उनका स्वागत करी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब कार्यक्रम आरोग्य चिंतन में। अखन जाड़ आबि रहल छै, मौसम में जे परिवर्तन भेले है एकर कारण से अस्पताल सब देखे छिए भरल रहे छै रोगी सब से। कियाक एना भेल छै, आखिर कोन रोग सब के प्रभाव छै अखन जे प्रकोप के रूप में आबि जाय छै? मौसम परिवर्तन से मौसम परिवर्तन तो बहुत बड़का चीज से अपने आप में। हरेक बेर चाहे तो मौसम हो सीजनल चेंज होते रहे छै, गर्मी से जाड़ गर्मी ई सब अबै छै। एहिमे अहाँके अखन जे मौसम चेंज भेलै ई महीना में प्राय जसो पेशेंट आयल अहाँके सर्दी खोखी लऽ कऽ फ्लू वाला समस्या लऽ कऽ, ताहि बाद अहाँके प्रेशर बढ़ि कऽ प्रेशर से हो बढ़ गया, हृदय से संबंधित रोग सब में जे समस्या के समस्या लऽ कऽ, ताहिमे अहाँके कथी कहै ब्लोरो के पैरालाइसिस के समस्या लऽ कऽ, गैस के समस्या लऽ कऽ, ई सब अहाँके के सबके चाप अखन अस्पताल में बढ़ल छै। ई कथी एना होइत हेतै, जेना शरीर में आखिर की एहन परिवर्तन होइ छै जे जाड़ में एहि तरह के समस्या सब आबै छै? अब देखियो एना छै कि जाड़ में की होइ छै, हमरा अहाँके बाहर के टेम्परेचर एकदम कम होइ छै जी, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम होइ छै, तो वो दुनू बैलेंस करा के लेल होमोस्टेसिस मेंटेन करा के लेल बाहर के टेम्परेचर भीतर के टेम्परेचर मिलाबे के लेल अहाँके की होइ छै, भीतर गर्मी रहे छै बाहर में ठंडा का। तो ठंडा में की होइ छै, अहाँके ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट भए छै, मतलब पातर भए छै, खुमच जाइ छै, जे खुमचला के कारण से प्रेशर बढ़े छै। प्रेशर जे बढ़ के बाद प्रेशर बढ़ले, प्रेशर बढ़ला के कारण तो अहाँके स्ट्रोक के सबसे मेन कारण तो प्रेशर से, जे कारण से स्ट्रोक हो या डेथ धरि गिरत होइ छै। हार्ट अटैक के मेन कारण तो प्रेशर से, हाइपरटेंशन रहे छै ना। जी जी, ई अखन जना अपने के जे देख रहल छी, अपने लन पेशेंट आबैत हेतै, जन चूँकि फिजिशियन छी अपने, तो केहन केहन शारीरिक समस्या सब अखन लऽ कऽ आबि रहल छथि लोग सब एहि जाड़ के कारण से? खास कर कहलिए नहीं वह चीज सेम है, लगभग अहाँके सर्दी खोखी बुखार इससे बेसी लगा, छाती में दर्द, तक बाद एक साइड के अंग नहीं काम करे से, ड्राई के माखा में दर्द थे, गैस बनल, खाना नहीं पचल, फूड पॉइजन सब है, ई सबसे हो आ जाओ जो फूड पॉइजनिंग के समस्या सबसे हो की करक चाहिए था आप लोग के? जाड़ एले एहि मौसम में जखन सर्दी खोखी भ गेल छै तो की करवाक चाहिए? सर्दी खोखी भ गेलै तो अहाँके नियमित जे डॉक्टर साथ उनका सबसे अहाँके प्रेस्क्रिप्शन आती है, अपने मुँह से जे पहले दवाई सब नहीं खाओ। लड़ा तो सबसे बड़का एक समस्या की देखल गेल जे दवाई लोग अपने मुँह खा अपने मुँह से खा ले छै। बहुत सारे पेशेंटो भेटी छै अहाँके अखन क्लिनिक में या अस्पताल में, बहुत सारे भेटी छै की भेटी छै अहाँके सर्दी लागल बुखार लागल जो दवाई खा रहल छी, जखन एकदम फीवर हटि गेल, खोखी हेबे करे, परसिस्टेंट खोखी है जे अहाँके ठीक नहीं भेल, अखने आयल छले 10-15 दिन पहले करे पहिने 3 महीना से कफ आ फीवर हिस्ट्री से, सर्दी आ कोटी हिस्ट्री से, बुखार लगे चले, दवाई खेल के बुखार ठीक होले, कफ सिरप पिल के, लेकिन कफ परसिस्टेंटे रह गई, रात में सांस पर दिक्कत होले, एक्सरे करेली, एक्सरे में एक साइड के लम्स कोलैप्स। अखन एक समस्या आबि गेलै, जेना डेंगू के बात है, डेंगू के रोगी सब के की अवस्था है, कोन तरह से छै एहि समय में? दोसर बात, डेंगू नहीं छै, डिटेक्ट नहीं केलकै जे डेंगू छै, मुदा ओ प्लेटलेट्स घटा वाला चीज सब भरल छै, ओ कोन कोन अखन जे वायरल के जे कहली अपने इन्फेक्शन चलल छै तई में एहन कते देखल गेल है रोगी सब में? आई की समस्या छै? एना से डेंगू आप कहलिए, डेंगू एक वायरल रोग छै आ डेंगू मच्छर के कारण से होइ छै। जी, एक बार अहाँके हमरा अहाँके जे फ्लू भेलै, फ्लू कोनो मच्छर ऐ सब के नहीं होइ छै, सीजनल होइ छै, ए सीजन चेंज होइ छै तै सीजनल फ्लूए कहै छै हमरा, नामे से ओकर सीजनल फ्लू, मौसम चेंज जेना किछ दिन पहिने कोरोना के बाद ओले फ्लू के रोग होइ छै। अहाँके डेंगू मच्छर जे होइ छै से हमरा अहाँके लोकेलिटी एरिया नहीं पायल गेल छै, जखन तक रिसर्च भेटले ये लोकेलिटी में नहीं पायल छै, हम तो नहीं भेटल छी आ दोसर कोनो डेंगू रोगो नहीं निकलल छै, डेंगू रोग नहीं के कतो से आयल छै तकरा में डेंगू छै मैटर, अर्थात आउटसाइड से जनकपुर हांग खास करके प्रदेश में हम नहीं देखल गेले है, और जे में अहाँके चितवन काठमांडू ये सब बेसी भेटल छै, डेंगू उम्हर से आयल छै पेशेंट। आ डेंगू एकटा वायरस है, फ्लू एकटा वायरस है, तै बार अहाँके दुनू में कोनो भी कोरोना एकटा वायरस है, सबके एक ही रचिमेन ऑलमोस्ट सॉल वायरस के थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहै छै, प्लेटलेट के मात्रा खसक जाइ छै, नीचा खसकम भए छै। जी,
प्लेटलेट कम होइ छै तो प्लेटलेट कम होवे के कारण वायरस है की छै प्लेटलेट्स घटला से शरीर में केहन रंग के प्रभाव सब पड़े लेना होइ छै प्लेटलेट में ले आके जब हम आके आम भाषा में हम सब सेतो रगत कहै छी जी ने एमे डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो खून में होइ छै तीनटा होइ छै डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट तीनटा तेमे आके हम आके बेसी प्राय कम भेल तकरा भेल आरबीसी जे हम खून चलाबै छै हां रे ब्लड चढ़ाले कहै छै रेड ब्लड सेल ने प्लेटलेट भेले पिया के प्लेटलेट प्लाज्मा हम से चढ़बै छी प्लेटलेट कम भेल त पिया के चढ़बै छै जी प्लाज्मा भेले में प्लेटलेट मात्रे देली यही के कमी से की होइ छै प्लेटलेट के काम की छै कोगुलेशन फैक्टर कोगुलेट करे छै जेना हमरा आके कटा गए जे कन देर ठीक न रहली तो बंद भ जाइ छै और जे आदमी के अगर प्लेटलेट के मात्रा कम छै लेस देन 20,000 10,000 या 50,000 से और कदवा हाथ दबेबी तो कम नहीं थे बंद नहीं ये ओ कारण प्लेटलेट से प्लेटलेट से अगर कतो भी नशा पाता है तो उसमें फूटा के चांस बेसी रहे छै अदा अहाँ के ब्रेकिंग नहीं रुक रहल है तो हम प्लेटलेट्स तो दोने का तो काउंट में कमी हो कमी छी ते के बारे में अहाँ के पाए देखे देबे नोज दिबे नाक लगे खून हो जी बाजी जी आबे हम प्लेट गर्मी ने खास करके गन ना दे वो प्लेटलेट के बरकार होल छै हमरा के नशा जो है नाक में के एकदम पाता होई छै फुटी गयो ओ ओई के कारण सो प्लेटलेट कमी रहल फुटी गेल या प्रेशर बेसी रहल फुटी माथा में ब्लीडिंग होई छै थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण माथा में ब्लीडिंग से होई छै कते आँख तक ब्लीडिंग कान तक ब्लीडिंग मुंह तक ब्लीडिंग गम ब्लीडिंग दांत में से बीजा में से ब्लीडिंग होई छै पेट में ब्लीडिंग होई छै इसी ऑटोमेटिकली हो कहियो काल ब्लीडिंग होई प्लेटलेट कम है त अहाँ की ब्लीडिंग चांस बेसी छै ब्लीडिंग के चांस ज्यादा छै ओकरा एना बुझा पड़ते ना भी आ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जे एकटा छलैया किछु दिन पहिने धरि के ई लगातार रूप में घट रहल छै ई लोक सब में एकर में हरास देखल गेलै जे कोनो बीमारी जल्दी से पकड़ लै छै पहिने ओ अवस्था नहीं छलैया ई आखिर किया एना भ रहल छै कत्तो चुक रहल छै लोक एग्जैक्ट चीज तो हम नहीं कह सकी छै लेकिन जन हम अपन अध्ययन जे अपने के हम अनुभव की कर रहल छै हमरा अहाँ के में सबसे बड़का मेन चीज खान पीन छै हम घर के खाना कम खेली बाहर के खाना बेसी प्रयोग करै छी जे फास्ट फूड कहै छै फास्ट फूड पर बेसी ध्यान दै छियै तै बाद दोसर चीज छै पानी के मात्रा जे छै हमरा अहाँ के वो कमी छै एते हम बिजी लाइफ भ गेल हमरा अहाँ के पानी के मात्रा कमी छै हम अहाँ के डेली वर्क खानो खाइ छी त मोबाइल चला के खाइ छी सबसे बड़का एकटा चीज छै माने मेंटली हम अहाँ खानो पर नहीं कॉन्शियस नहीं छी दोसर तेसर चीज छै अहाँ के पौष्टिक खाना हम अहाँ के पौष्टिक खाना नहीं खा रहल छी खानो में प्रॉब्लम छै एक तो मार्केट में तरकारी सब्जी भेटी छी फ्रेश नहीं रहे छै किछ में दवाई केमिकल डालल रहे छै जब साग सब वो कारण छै जी तो बेसी बहुत कारण सब जे अनसन दवाई खेल हम अपने अखन जे खा रहल छी आप किछ के हम ऐसे से दवाई खेली अहाँ के कोनो भी पेशेंट के पूछियो तो डॉक्टर लग नहीं जा चाहे केला तो ओकर फी बेसी पड़े छै तेला नहीं जा चाहे वैसे होते दवाई किन ले पढ़ाई के जे कांसेप्ट छै वो खराब कांसेप्ट एक बार हम एकदम अति विगत हो खराब कांसेप्ट ई कथिला एना जे अवस्था छै एकर की विकल्प त हमारे जनता लन पाई नहीं छै त अहाँ के वो के विकल्प छै ने सबके हम सब पैसे ले छी से जरूरी नहीं छै हाँ ना गरीब छी पैसा नहीं है कथी छै हम वो हम उपचार करे छै अंचल अस्पताल केला खुलल छै सरकारी अस्पताल नेपाल में केला खुलल छै वही लाने खुलल छै जहां 100 समय से डॉक्टर बैसी छै अर्थात भयभीत अहाँ नहीं हो इतने जाओ जांच कराओ आ रखियो अपन बात निश्चित रूप में कोनो न कोनो उपाय लगबे करते ओइ के लेल आर जागरूकता आवश्यक छै ई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाबो के लेल केहन प्रकार के भोजन करऽ पड़ते कोना के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ते इम्यून बढ़ावे के लगभग अहाँ के सबके मालूम है जे कोरोना काल में जो हम करी विटामिन सी खाना सब जिंक वाला खाना सब ने जेना भेले बेसार भेले हरद भेले बहुत से इम्यून सिस्टम बढ़े छै विटामिन सी कथी में कागती में भेटे छै सुन्तला में भेटे छै समतला में ने साग पात में भेटी छै जी ई सब अहाँ के बहाव खाना में तै बाद अहाँ के कथी कहै छै पानी के मात्रा बहाव वो में मिनरल्स होय छै ओ में अथी होय छै वही इम्यून सिस्टम बढ़ाबी छै एहि सब पर बेसी ध्यान देबे पड़त फास्ट फूड से बेसी अहाँ के घर के खाना बेसी खा कर ले ई स्ट्रोक जेना अब हृदय के रोग के समस्या छै जिनका हुनका सब पे जार में कतेक सतर्क रहबाक चाहिए कोन तरह उनका अपन दिनचर्या व्यतीत करना चाहिए दीर्घकालीन रोग वाला सब जना सबसे मेन तो होले हार्ट के मुटु के हाई प्रेशर वाला हो करे चीनी वाला हो गेले तनी वाला अहाँ के स्ट्रोक वाला पेशेंट सब वाला ओकरा सब स्ट्रोक वाला के रिकरेंट स्ट्रोक हो के चांस से बेसी रही छै एहि सब के कहिए देलिए जार में आके ब्लड प्रेशर कांस्टिक होला के सब प्रेशर बढ़े छै जन
प्राय देखिए हम समर में जे गर्मी मौसम में ब्लड प्रेशर जगह कम रहे तो जाने प्रेशर बढ़ जाए जी भैंसो कंस्ट्रिक्शन के कारण से तब एहन पेशेंट सब की कहब नैनो मतलब गर्म शरीर के गर्म ना गरम कपड़ा पड़े कपड़ा पैरा पड़े आने वैसे हिल डुल नहीं करा पड़े मॉर्निंग वॉक भर में कूदली जागो नहीं हो खनी रो तो घाम लगी से तो जाओ सब करा पड़े तो खाना पौष्टिक खाना खा पड़े ये सब ध्यान देव तो सब ध्यान देव पड़े जना अखन एक चीज जे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के लेल अहाँ संतुलित भोजन करत गेल छियै सब चीज ठीक छै ओकर बावजूदो कते गोटे में देखल जाय छै जे कोनो भी सर्दी लगले तो 15-15 दिन तक नहीं ठीक होइत रहे छै ओकर की कारण भ सकैया जे वो छिकते रह जाय छै वो नाक में से पानी बहते रह जाय छै कि कहे कि हमरा साइनस भ गेलै वो चेक नहीं करे छै लेकिन ओकर अब अलग-अलग ओकरा रोग के नाम सब द देने छै की सब भ सकैया सर्दी टा नहीं कि की सब भ सकैया एना जे फ्लू वायरस जे छै ने जे सीजनल फ्लू जे छै से अहाँ के जे साइनस कह लिया तराम सब अहाँ के एलर्जिक राइनाइटिस कहै छी जे साइनोसाइटिस कहै छी जे वो अहाँ के एलर्जी के कारण से होय छै कते में अहाँ के बच्चे सब बढ़ते गए एलर्जिक अस्थमा सब बिनते गए राइनाइटिस वादास्ती होय छै अहाँ के बच्चे से डेवलप लंग्स डेवलप नहीं भेल या ओकरा कोनो चीज के एलर्जी कोनो प्रकार के एलर्जी बच्चे से रहत या बाद में जाके एलर्जी भे या कोनो डस्ट केमिकल फैक्ट्री सब काम करे छै तकरा सब भे ई सब अहाँ के उनो में बेसी छिकेत रहल नाक दग अबत रहल जी तो उनो आदमी सब पे जांच करनाई नियमित समझे डॉक्टर से भेटना एकदम जरूरी रहे छै कला समय में अहाँ अगर रोक देली और आसमा दम फुलाम दमा के रोग होबा के सांस कम रहे छै जार में खास करके किनका सबके कोन रोगी सबके दीर्घ रोगी सब छथिन हुनका सबके बेसी सचेत रहबाक चाहिए मुटु वाला पेशेंट सबके डायबिटीज हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल बढ़ल का सबके कोलेस्ट्रॉल बढ़ल किसी पेशेंट के जी आगे आंध्र में समस्या छै तका सब एका सब पनि सतर्क हो कैंसर के पेशेंट सब पनि सतर्क हो पन ऐसे में सतर्क जार में सब बैग रह पड़ले नियमित डॉक्टर से सलाह लेता अब तो वह जे अंतिम में की संदेश देवा चाहबे अंतिम में अब ये छै सबके यत्न के समय में की संदेश देवा सब ये चीज कह चाहबे कि अभी गर्मी से आप जा रहे हैं ये 3 महीना होय छै दीर्घकालीन लोग के लेल सबसे डेंजर पीरियड होय छै आ हुना अखन मौसमी फ्लू एकदम बढ़ल छै भाई अवस्था भेल छै अखन ते बाद आगे स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ल छै हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ल छै ऐसे में आगे नियमित ई सब नहीं होबा के लेल एगो लाग गेले रोग तो उपचार का सब करै छै जी उ लागे नहीं देवा के छै हां रोकथाम पर बेसी जोर देवा पड़े छै प्रिवेंशन इज बेटर दैन एटा कम छै अकरियारी सिद्धांत पर वही सिद्धांत पर जा पड़ले वही हमर अहाँ की उद्देश्य तो इहे छै ने जी निश्चित रूप में यहाँ जसरे छै देवा पड़ले तो तै के लेल जाड़ो में ई मौसम चेंज में अहाँ के अनावश्यक हिलडुल नहीं करू मास्क प्रयोग करू बबरो घर में लागल समझे डॉक्टर सब भेटू पौष्टिक युक्त खाना सब खाओ जे इम्यूनिटी रहत जे कनी शरीर के गर्म से हो रखा होता नियमित चेकअप नियमित चेकअप में आओ आरोग्य चिंतन में अपन महत्वपूर्ण समय दिलखिन डॉक्टर अब्बू झा अविनाश जे जनरल फिजिशियन छथिन न्यूरो अस्पताल न्यूरो जनकपुर न्यूरो अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत छथिन हुनका बहुत बहुत धन्यवाद दे आज कार्यक्रम सब हम ध्रुव से हो विदा लैत छी प्रणाम।